पार्ट पार्ट टू देखिए, इसका हमारा यहाँ तक हो गया था। प्रिंसिपल द वर्ल्ड बीइंग राउंड ईटीसी, दुनिया गोल है। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे उनकी दादी माँ दुखी हुई। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, फिर उनकी दादी माँ क्योंकि परेशान थी, क्योंकि वो उसकी पढ़ाई में उसकी मदद नहीं कर पाती थी अपने नाती की यानी खुशवंत सिंह की। She did not believe in the things they taught at the English school, और इंग्लिश स्कूल में जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है उन चीज़ों पर वो क्या है, विश्वास नहीं करती थी, उन्हें अच्छा नहीं लगता था वेस्टर्न साइंस के बारे में। एंड वाज डिस्ट्रेस, बहुत तनाव में रहने लगी। दैट वर दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड, कि उन्हें ये तनाव सताने लगा कि इस इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भगवान की पढ़ाई नहीं होती है। एंड द स्क्रिप्चर्स, ना ही धर्म ज्ञान के बारे में बताया जाता है, धर्म विज्ञान के बारे में। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, एक दिन तो मैंने उनसे बताया कि आज हमें स्कूल में म्यूजिक लेसन मिला है। इट वाज द मोनोपोल म्यूजिक लेसन। सी वाज वेरी डिस्टर्ब, ऐसा सुनकर वो बहुत डिस्टर्ब हो गई, बहुत परेशान हो गई। टू हर, उनके लिए म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, म्यूजिक बहुत नीचे लोगों का काम है। इट वाज द मोनोपोली, यह काम है ऑफ हार्लॉट्स, यानी कि जो पैसे गाकर मांगते हैं, बेगर्स, भिखारियों का। एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फॉल्क, यानी कि आम लोगों का ये काम नहीं है। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मेरा दाखला यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय में हो गया। आई वाज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, मुझे मेरा खुद का एक सेपरेट रूम मिल गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप, अब यानी जो कॉमन लिंक थी मेरे और दादी माँ के बीच में बिल्कुल स्नैप्ड हो गई, स्नैप्ड माने बिल्कुल दूर हो गई, छिन गई। बाद माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन, मेरी दादी माँ ने अपना एकांत पर बिना कोई विरोध के स्वीकार किया। सी रियरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील, अब वो अपना स्पाइनिंग व्हील क्या कहते हैं, मतलब अपना चक्का चला चाहिए, कहते हैं सूत काटने का जो होता है चक्का, चरखा, वो चलाती थी। टू टॉक टू एनीवन, बिना किसी से बात किए हुए। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूरज उगने से सूरज डूबने तक। सी सेट बाय हर व्हील स्पाइनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। सी सेट माने उन्होंने, ठीक है, बाय हर व्हील स्पाइनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर, वो अपना चरखा चलाती रहती थी और अपनी प्रेयर को रिसाइट करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स फॉर अ व्हाइल, केवल दोपहर के समय थोड़े समय के लिए वो रिलैक्स करती थी। टू फीड द स्पैरो, चिड़ियों को खिलाकर, चिड़ियों को, ठीक है। सी सी रियरली लेफ्ट हर सेट बाय हर व्हील स्पाइनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर, वो अपना चरखा चलाती रहती थी और प्रेयर पढ़ती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर के समय। सी रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल, वो कुछ समय के लिए रिलैक्स करती थी। टू फीड द स्पैरोज, चिड़ियों को खिलाकर। व्हाइल सी सेट इन द बरामदा, उस दौरान वो बरामदा में बैठती थी। ब्रेकिंग द ब्रेड, ब्रेड को तोड़ती थी इन टू लिटिल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में। हंड्रेड ऑफ लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों चिड़िया। कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेल्टम ऑफ चिरपिंग, ठीक है, उनके पास कलेक्ट इकट्ठी हो जाती थी और अपनी अपनी आवाजों में मतलब चिरपिंग करती थी, चहचहाती थी। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आती थी उनके पैर पर बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर, कुछ उनके शोल्डर्स पर। सम इवन सेट ऑन हर हेड्स, कुछ तो आकर उनके सिर पर बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, मैं हंसती थी लेकिन उन्हें भगाती नहीं थी, उन्हें झचकारती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, ये उनके लिए आधा घंटा बहुत ही खुशी का समय होता था। एंड आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड, और जब मैंने अब्रॉड माना होता है दूसरे देश, विदेश जाने का निर्णय लिया। फॉर फर्दर स्टडीज, आगे की पढ़ाई के लिए। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मैं श्योर था कि मेरी ग्रैंड मदर ये सुनकर बहुत अपसेट होंगी।
आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैं 5 साल के लिए जाने वाला था। एंड एट हर एज, उनकी उम्र जो थी, वन कुड नेवर टेल, कोई नहीं बता सकता, बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी ग्रैंड माँ जानती थी। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो ना ही भावुक हुई। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, ना ही उनने ज्यादा हमसे बात की, ना ही कोई अपनी भावना दिखाई। हर लिप्स, उनके जो ओठ थे, मूव्ड इन प्रेयर, केवल प्रार्थना में फड़फड़ा रहे थे ना, ये जो उनकी बार बार किसी भी अपने प्रभु का नाम ले रहे थे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका हमेशा दिमाग अपनी ईश्वर की भक्ति में लगा रहता था। हर फिंगर्स वर बिजी, उनकी उंगलियां हैं हमेशा बिजी रहती थी, टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, अपनी माला को जपने में। उनकी उंगलियां हमेशा उनकी अपनी माला को जपने में लगी रहती थी। साइलेंटली, बिल्कुल मौन अवस्था में, सी किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने मेरा माथा चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं दूर गया, आई चेरिस्ड, मैंने चेरिस्ड किया, पाया, द मोस्ट मॉइस्ट माने नमी, इम्प्रिंट एज परहैप्स, इम्प्रिंट माने चिन्ह, एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, यानी जो उन्होंने मेरा माथा चूमा था, उसको मैंने अपनी दादी माँ का अंतिम स्पर्श पा समझा कि ये मेरा दादी माँ का अंतिम स्पर्श होगा। बट लेकिन दैट वाज नॉट सो, ऐसा नहीं था। आफ्टर द 5 years, 5 साल बाद, आफ्टर द आफ्टर द 5 years, 5 साल बाद, आई केम बैक होम, मैं घर वापस लौट कर आया। 5 साल बाद मैं घर वापस लौट कर आया। फिर क्या हुआ? आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वाज मेट बाय हर, और उनसे मिला एट द स्टेशन, और स्टेशन पे भी लेने आई थी वो दादी माँ, मुझे स्टेशन पे भी लेने आई थी। जब मैं 5 साल बाद लौट कर आया तो मेरी दादी माँ मुझे स्टेशन पे लेने आई। सी डिड नॉट लुक अ डे लॉन्गर, वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं दिख रही थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, ठीक है, सी स्टिल हैड नो टाइम्स फॉर बर्ड्स, अभी भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। एंड वाइल सी क्लास्प्ड मी इन हर आर्म्स, जब उन्होंने मुझे भाव में लिया, मैं गले मिली, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, मैं सुन सकता था उनकी प्रार्थना गाते हुए, उन्हें बार बार अपने प्रभु का नाम लेते हुए। इवन ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन ऑफ माई अराइवल, आने के, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट पर विथ हर स्पैरोज whom she fed longer and with the frivolous rebukes, वो पहले जब मैं आया तो मैंने देखा उनका वही रूटीन था। आधा घंटे वो स्पैरो को खिला रही थी और उनको फ्रिवलस रिव्यूज कर रही थी, यानी उन्हें ऐसे बच्चे से कहते हैं नालायक वगैरह, ऐसी फ्रिवलस रिव्यूज का मतलब होता है उन्हें प्यार से गाली देना। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, लेकिन शाम के समय क्या हुआ, एक बदलाव हुआ। सी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की, शाम के समय उन्होंने प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नाइबरहुड, उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, गॉट एन ओल्ड ड्रम, और बूढ़ा मतलब पुराना ड्रम लाइन, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना स्टार्ट कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटे। सी थम्ड द सैंगिंग, वह गाती रही। स्किन ऑफ द डिलापिडेड ड्रम, सैगिंग माने होता है यानी कि वो वॉरियर्स का गाना गाती रही, जब युद्ध लड़ने जाते थे तो उनके लिए गाना बजता था, वैसे ही वो गीत गाती रही। फिर क्या हुआ आगे, आगे देखें। sang the home warriors, sang the home coming of warriors, वॉरियर्स मतलब योद्धाओं का जो गाना होता है वो गाती रही, उसको रिसाइट मतलब तेज तेज स्वर में गाती रही। We had to pursue her to stop to avoid over straining, हम लोगों ने रोका कि इतना तेज मतलब स्ट्रेन ना लो, तनाव ना लो। That was the first time since I had known her that she did not pray, पहली बार था जब हम लोगों ने देखा था कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, अगले ही सुबह वो बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, एक छोटा सा फीवर था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर ने कहा दैट इट वुड गो, ये चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट, लेकिन मेरी दादी माँ सोच रही थी उनके विचार से,
डिफरेंटली, अलग था उनका विचार। सी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया, कहा, दैट हर एंड वाज नियर, कि हमारा अंत करीब है, मेरा अंत करीब है, ऐसा उन्होंने कहा। सी सेड दैट, उन्होंने कहा, सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उन्होंने कहा मेरी जिंदगी का अंतिम चैप्टर यानी अंतिम पार्ट, ठीक है, खत्म होने वाला है, कुछ ही समय बचा है, कुछ ही घंटे बचे हैं। सी हैड ओमिटेड टू प्रे, इसलिए वो कहीं मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। सी वाज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, इसलिए मैं आप लोगों से ज्यादा समय नहीं ले लूंगी, मतलब अपने ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगी आप लोगों से बातें करने में। बी प्रोटेस्टेड बट सी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट, हमने उन्हें मना किया लेकिन उन्होंने हमारी मनाही को इनकार कर दिया। सी ले पीसफुली, वो शांति से लेट गई। इन बेड, माने बिस्तर पर। प्रेइंग, प्रार्थना करती रही। एंड टेलिंग हर बीट्स, और अपनी माला जपती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, यहाँ तक कि हम समझ पाते, हर लिप्स स्टॉप, उनके जो ओंठ थे वो स्टॉप, रुक गए। मूविंग, चलने से, जो अभी बार बार अपने प्रभु का नाम लेते हैं तो वो रुक गए। एंड द रोजरी, माने जो माला थी, फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, उनकी मृत शरीर की उंगलियों से वो माला गिर गई। आ पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन आवर फेस, और उनके चेहरे पर एक पीस, शांति वाला पीलापन छा गया। एंड बी न्यू दैट सी वाज डाइड, और हम समझ चुके थे, हम जान गए कि भाई उनकी मृत्यु हो चुकी है, हम ये समझ गए, जान गए। फिर देखें आगे। बी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्होंने बेड से उठाया। एंड इज कस्टमरी, और जो कस्टमरी थी, कस्टमरी यानी कि जो रीति रिवाज था वो किया। लेड हर ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पर रख दिया। एंड कवर्ड हर विथ अ रेड श्राउड, और उनके कफन को लाल कपड़े से ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों बाद, ऑफ मॉर्निंग, माने बिलाप के, बी लेफ्ट हर अलोन, और हमने उन्हें अकेला छोड़ा। टू मेक अरेंजमेंट, तैयारियां की, प्रबंधन किया। फॉर हर फर्नल, उनकी अंत्येष्टि का, उनके दाह संस्कार का। इन द इवनिंग, शाम के समय, बी वेंट टू हर रूम, हम अपने रूम में गए। विथ अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू क्रीमेटेड, मतलब स्ट्रेचर ले गए उनकी बॉडी को लेने के लिए, उनकी बॉडी को लास्ट फर्नल करने के लिए। द सन वाज सेटिंग, सूरज डूब चुका था। एंड हैड लिट हर रूम, हमने लाइट जलाई रूम की। एंड बरामदा की, विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन में रुके रहे। कोर्टयार्ड माने आंगन के रुके रहे। ऑल ओवर द बरामदा, पूरा जो बरामदा था। एंड हर रूम, उनका घर। राइट अप टू द वेयर सी ले, जहां पर वो लेटी थी। डेड माने मरी हुई अवस्था में। एंड स्टिप रैप्ड इन द रेड श्राउड, और लाल कपड़े से यानी लाल कफन से कवर्ड थी। थाउजेंड ऑफ स्पैरोज, हजारों संख्या में चिड़िया, सेट, बैठी स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, फ्लोर माने जमीन पर। देयर वाज नो चिरपिंग, लेकिन हल्ला नहीं कर रही थी वो। देयर वाज नो चिरपिंग। बी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें चिड़ियों को देखकर बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि उनका मसीहा उन्हें खाना खिलाने वाला चला गया था। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, लेकिन मेरी माँ ने उनके लिए कुछ ब्रेड के टुकड़े फेंके। सी ब्रॉक इन टू द लिटिल क्रम्स, मेरी माँ ने कुछ मतलब ब्रेड के टुकड़े उठाए, फेच किए, उनके टुकड़े किए। और फिर दे द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे मेरी दादी माँ करती थी, ब्रेड के टुकड़े उन्होंने किए। एंड थ्रू इट टू देम, और उन चिड़ियों के लिए फेंके। द स्पैरो टुक नो नोटिस, लेकिन चिड़ियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। नो नोटिस, कोई ध्यान नहीं दिया। ऑफ द ब्रेड पर। व्हेन बी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, जब हम लोगों ने अपनी दादी माँ की लाश को उठाया। दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो शांति से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर माने जो झाड़ू पोछा लगाने वाला, स्वेप द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, उसने जो ब्रेड के टुकड़ों को झाला मतलब इकट्ठा किया और डस्टबिन में डाल दिया। तो टुडे our first chapter completed, and the poem is remaining. In the next chapter, in the next classes, we will start
the photograph poem written by Shirley Thompson. So if you are interested, then uh, like, share, and comment, and subscribe my channel, please.